बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बायोलॉजी हयातियात के फिल इन द ब्लैंक्स की दूसरी वीडियो के साथ हाजिर है। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 से लेकर 9 4 चैप्टर्स के जो फिल इन द ब्लैंक्स को जो है इंशाल्लाह पूरा करेंगे। तो यहाँ जो पहली फिल इन द ब्लैंक्स है वो है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यहाँ आएगा टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ठीक है। Enzymes catalyze chemical reaction by dash the activation energy। activation energy जो है उसको वो डिक्रीज कर देते हैं, by decreasing, कम कर देते हैं। ठीक है। Number 3, presence of enzymes does not affect the nature or properties of product। जो प्रोडक्ट बन रहा होता है उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आती। ठीक है। सिर्फ जो रिएक्शन है वो तेज़ होता है एंजाइम्स की मौजूदगी में। नंबर 4, इन कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन डैश मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। जब चीज़ें जुड़ती हैं तो यकीनन लार्ज यानी बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। नंबर 5 हमारे पास है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कैन बी एनहेंस्ड बाय एक्टिवेटर्स। ठीक है। एक्टिवेटर्स के ज़रिए जो है हम एंजाइम्स की जो कारकर्दगी है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। नंबर 6 हमारे पास है स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट अटैच विद एंजाइम इज कॉल्ड। वो जगह जो जहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ता है एंजाइम से, ठीक है, वो छोटी जगह जो कहलाती है वो एक्टिव साइट कहलाती है। ठीक है। एक्टिव साइट। ठीक है। नंबर 7 हमारे पास है एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज्ड बाय, किस चीज़ से डिक्रीज होती है? इनहिबिटर्स से। ठीक है। इनहिबिटर्स। ठीक है। नंबर 9 हमारे पास है एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच कैन कॉज एंजाइम्स टू डीनेचर। एक हद तक पीएच बढ़े तो एंजाइम्स जो हैं वो सही काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब उस हद से ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम्स जो है डीनेचर हो जाते हैं, बिल्कुल भी काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है। इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर मोर देन डैश नॉन एंजाइम्स। ये बुक में नहीं है लेकिन ये जो है 1300 नॉन एंजाइम्स हैं इंसानी जिस्म के अंदर। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 की फिल इन द ब्लैंक्स। द ओनली, नंबर 1 है हमारे पास, द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सन। ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ फ्री एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। ये जो है फ्री एनर्जी को कन्वर्ट करना जो है ये बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। ठीक है। बायो एनर्जेटिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए जो है वो चेंज होता है। ठीक है। नंबर 3 हमारे पास है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ स्पेशल मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। बहुत तफसील से हम इस लेसन में देख चुके हैं। नंबर 4 हमारे पास है प्लांट यूटिलाइजेस सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर, इन दोनों से प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज। ठीक है। फूड भी कह सकते हैं इसको। नंबर 5 है फीडिंग सीक्वेंसेस एंड रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड। फीडिंग सीक्वेंसेस एंड रिलेशनशिप्स, अच्छा, पौधों को एक जानवर खाते हैं, उसी जानवर को दूसरा जानवर खाता है, उसको तीसरा, ये सारा जो है ये फीडिंग सीक्वेंस और रिलेशनशिप है, ये कहलाता है फूड चेन। ठीक है। अच्छा जी। नंबर 6 है हमारे पास फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस फ्री O2 बाय स्प्लिटिंग H2O या वाटर। ठीक है। वाटर को स्प्लिट करके ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है। नंबर 7 है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल हैव सेमी फ्लूइड प्रोटीन कंटेनिंग मेम्ब्रेन कॉल्ड थाइलाकॉइड। ठीक है। थाइलाकॉइड। ठीक है। अच्छा जी। नंबर 8 इन क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ की जो है लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। ये मेरे ख्याल से बीच में गैप आएगा। ठीक है।
अच्छा जी, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज करने के लिए जो ब्रेकडाउन होता है वो रेस्पिरेशन कहलाता है। नंबर 10, ईच मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, एक मोल जो है ग्लूकोज का वो 2827 किलो जूल्स भी करता है, और इसका आंसर ये भी हो सकता है 36 ATP। ठीक है, ATP दोनों इसके आंसर हो सकते। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है हमारे पास, सी फूड इज एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन बिकॉज इट्स यूजुअली लो इन फैट्स। ठीक है, इसमें फैट्स कम होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के सोर्स दूसरे फूड भी हैं, लेकिन गोश्त वगैरह, लेकिन उनमें जो है फैट्स ज़्यादा होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड रेजिस्टेंस टू, ये है रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस। ठीक है, इन्फेक्शंस रेजिस्टेंस भी जो है आयरन की डेफिशिएंसी में होता है। दिमाग भी जो है वो उसकी जो है फंक्शन काफ़ी कम हो जाता है। नंबर 3 है, वेव ऑफ रिदमिक मूवमेंट्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, वेव ऑफ रिदमिक मूवमेंट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इज कॉल्ड पैरासेल्सिस। ठीक है, पैरासेल्सिस। ठीक है जी, नंबर 4 है, लिक्विड सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज विच कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ। पैंक्रियाज जो है जो लिक्विड निकालता है उसमें काफ़ी सारे जो है एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, नंबर 5 हमारे पास है, नंबर 5, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। जब डेड और डिकेइंग की बात आ जाए तो वो कहलाते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है जी, शायद साइंसी नाम है इसलिए इसकी मिस्टेक निकाल रहा है। बहरहाल ये स्पेलिंग आई थिंक सही है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है नंबर 6। नंबर 6 है, न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 7 है, फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंसेस कंटेनिंग केमिकल एलिमेंट्स सच एज मिक्सचर मैन्योर और मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स ज़्यादातर होते हैं इनके अंदर। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में। ठीक है, नंबर 8 है, हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स आल्सो डिग्रेड्स इकोसिस्टम थ्रू यूट्रोफिकेशन। ये है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या चीज़ है? ये जो है फंगस जो है बढ़ाने की जो है एक प्रोसेस है जिसमें फंगस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, तो जहाँ फंगस बढ़ता है वहाँ जो है कहना चाहिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिग्रेड हो जाती हैं, माहौल जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है इस वजह से। ठीक है, तो हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स आल्सो डिग्रेड्स इकोसिस्टम थ्रू यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अच्छा, नंबर 9 हमारे पास है, कार्बोहाइड्रेट्स विच डाइजेस्टेड क्विकली आर कॉल्ड सिंपल। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स जो है वो देर करते हैं। ईच ग्राम फैट सप्लाइज द बॉडी विद अबाउट 9 कैलोरीज। ठीक है, ईच ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 4 कैलोरीज देता है और फैट्स डबल से कुछ ज़्यादा तो 9 कैलोरीज। ठीक है, चैप्टर नंबर 9
पहली fill in the blanks है loss of internal water plant in the form of vapors from aerial parts of plants is called vapors की फॉर्म में जब वाटर का लॉस हो तो वो हमेशा ट्रांसपायरेशन होता है, ठीक है। नंबर 2 है इन फ्लावरिंग प्लांट्स जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जाइलम के अंदर जो है 4 किस्म के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। नंबर 3 रूट हेयर इज लॉन्ग थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया विच इंक्रीजेस द वाटर एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया जितना रूट हेयर्स के ज़रिए बढ़ेगा वाटर एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 4 है अ टाइप ऑफ कैंसर दैट अफेक्ट्स, ये नंबर 5 है। नंबर 4 ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज आल्सो रेगुलेटेड बाय, अच्छा ये जो है ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ये आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट भी कर सकते हैं और ये जो है लाइट भी हो सकता है, जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना वाटर जो है वो होगा एवोपरेट होगा तो उतना जो है स्टोमेटा ज़्यादा खुलेगा। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है वो जितनी कम होगी उतना ही वाटर वेपर जो है वो ज़्यादा निकलेंगे, स्टोमेटा ज़्यादा खुलेगा, ठीक है। नंबर 5 अ टाइप ऑफ कैंसर दैट अफेक्ट्स द ब्लड बोन मैरो एंड लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड ल्यूकीमिया, ठीक है। ये है कैंसर जो ब्लड को अफेक्ट करता है ल्यूकीमिया कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 6 है पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द रिदमिक पल्सेशन ऑफ हार्ट थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड हार्ट बीट, हार्ट बीट, ठीक है। नंबर 7 relaxation of heart muscles and allowing the chambers to fill with blood called diastole, ठीक है। muscles जी, ठीक है, diastole, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 8 है हमारे पास डेड सेल्स ऑफ जाइलम वेसल्स अरेंज वर्टिकली हैव स्पेस, एम्प्टी स्पेस जहाँ आ रही है इनसाइड देम वो कहलाती है ल्यूमेन, ठीक है। नंबर 9 है कलरलेस इर्रेगुलर इन शेप न्यूक्लिएटेड एंड लार्जर साइज्ड सेल देन आरबीसीज, आरबीसी से बड़े होते हैं, कलरलेस होते हैं, इर्रेगुलर शेप होती है, ठीक है, न्यूक्लिएटेड होते हैं और सबसे बढ़कर ये कि लार्ज साइज होते हैं, ये कहलाते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। नंबर 10 इनहेरिटेड कंडीशन यानी विरासत में जो चीज़ मिले दैट अफेक्ट्स द ब्लड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को जब मुतासर करने लगे तो ख़ास हीमोग्लोबिन को, तो ये है थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया, ठीक है। तो ये हमारे आज 9th क्लास की बुक के तमाम फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो मैट्रिक क्लास के जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।